बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल के मेन स्टेप्स की तरफ हम चलते हैं। हमने पिछले वीडियो में एसिटाइल को ए बना लिया था। अब एसिटाइल को ए इसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट था जो ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कंडेंस करता है और सिट्रेट बनता है और सारा साइकिल चलता है। एसिटाइल को ए आ चुका है। अब एसिटाइल को ए जो है वो ऑक्सैलोएसीटेट के साथ इसके फर्स्ट स्टेप में सिट्रेट कैसे बनता है कि वो ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कंबाइन करता है और क्या बना देता है, सिट्रेट बना देता है। सिट्रेट जो है वो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा होता है। अब जो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम होता है ना, उसकी भी रेगुलेशन, हम हर एंजाइम की रेगुलेशन साथ साथ देख लेंगे ताकि आपको साथ ही समझ आ जाए। अब सिट्रेट सिंथेज जो है वो इसकी प्रोडक्ट इनहिबिशन हो जाती है। प्रोडक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है कि जब भी जो ये प्रोडक्ट एंजाइम बना रहा है उसका लेवल ज़्यादा होगा तो ये एंजाइम अल्टीमेटली इनहिबिट हो जाएगा। अब सिट्रेट का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो सिट्रेट सिंथेज इनहिबिट हो जाएगा। अब इस सारे प्रोसीजर में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है और ये कोए का मॉलिक्यूल निकल जाता है और सिट्रेट बन जाता है। अब ये सिट्रेट ग्लाइकोलिसिस के अंदर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना रहा था तो ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को भी इनहिबिट करता है और इस सिट्रेट से हमें एसिटाइल को ए दोबारा भी मिल जाता है। कैसे, यहाँ पर सिट्रेट लाइज एक्ट करेगा और एसिटाइल को ए दोबारा बना देगा और ये एसिटाइल को ए फैटी एसिड सिंथेसिस में भी यूज़ होता है। अब सिट्रेट के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की माइग्रेशन होगी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की माइग्रेशन होगी विद द हेल्प ऑफ ए कोनिटेज एंजाइम। अब हमने बनाना है आइसोसिट्रेट। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की माइग्रेशन होगी सिट्रेट के अंदर ही तो आइसोसिट्रेट बन जाता है। आइसोसिट्रेट बन जाता है एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से। अब इस एकोनिटेज एंजाइम को जो है वो एक प्लांट टॉक्सिन होता है, एक पेस्टिसाइड होता है जिसे कहते हैं फ्लोरो एसीटेट। ठीक है, और फ्लोरो एसीटेट क्या करता है कि वो जाके इस फ्लोरो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरो एसिटाइल को, फिर फ्लोरो एसिटाइल को ए में, और वो कंडेंस करता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और फ्लोरोसिट्रेट बना देता है। और वो फ्लोरोसिट्रेट पोटेंट इनहिबिटर है एकोनिटेज का, तो ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल आगे से नहीं चल पाता, हमें एनर्जी नहीं मिलती। अब आइसोसिट्रेट से हमने बनाना है अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाने के लिए आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा और वो एंजाइम इस आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट कर देगा। याद रखें, जब भी डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा NADH की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन के ज़रिए NADH की फॉर्मेशन होती है और जब भी रिडक्टेज आता है तो हमारे पास NAD बनता है। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज आएगा और हमारे NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, एक NADH का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज आइसोसिट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन भी करवाएगा। यहाँ पर 2 कार्बन एसिटाइल को ए के ज़रिए एंटर हुए थे, यहाँ पर से जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो निकल रहा है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि पायरोवेट के जो है अभी हम एक राउंड ऑफ TCA साइकिल पा रहे हैं। अब पायरोवेट 2 बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, इसका मतलब है कि 2 एसिटाइल को ए बनेंगे और 2 एसिटाइल को ए आएंगे तो ये साइकिल 2 दफ़ा रिपीट होगा, 2 राउंड में जो है वो रिपीट होगा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फिर यहाँ पर इसी स्टेप में एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा भी निकलेंगे। अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया। अब आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज की रेगुलेशन देखें तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल से मिलती है एनर्जी का लेवल अगर बॉडी में पहले ही ज़्यादा है तो क्या ज़रूरत है कि TCA साइकिल हो। तो इसीलिए ATP और NADH का लेवल जब भी ज़्यादा होगा तो वो लेवल ज़्यादा होने की वजह से जो ATP और NADH हैं वो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज को कहेंगे कि भाई बस मज़ीद ज़रूरत नहीं है अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाने की, आपने बहुत हेल्प कर दी, अब मज़ीद जो है वो ना काम करें ये वाला। तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज को वो ATP NADH इनहिबिट कर देंगे और इसके बाद अगर बॉडी में ADP कम है, ठीक है, ADP बन रही है बहुत ज़्यादा, ADP मतलब ATP टूट गई है, ADP बन चुका है, ADP का लेवल ज़्यादा है, तो वो क्या कहेगा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज को, भैया आप काम करना शुरू कर दो, मेरे पास एनर्जी नहीं है। और इसके बाद अगर जो है वो स्केलेटल मसल्स में एक्सरसाइज हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है और कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो ये कैल्शियम भी क्या करेगा कि इस आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज को कहेगा कि जो एनर्जी मुझे चाहिए मसल्स को अपनी मज़ीद एक्सरसाइज करने के लिए, तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज मज़ीद अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाना शुरू कर देंगे। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट ने कन्वर्ट होना है किसके अंदर, सक्सिनाइल को ए के अंदर। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल को ए के अंदर, अब ये जो स्टेप था ना इसकी रेगुलेशन हो रही है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज जो हमारे पास बन रहा है और ये जो है वो इरिवर्सिबल स्टेप है। सिर्फ सिट्रेट आइसोसिट्रेट वाला अब यहाँ तक अभी तक जो है वो रिवर्सिबल था, ये भी रिवर्सिबल है, वो भी रिवर्सिबल है, इन दोनों की रेगुलेशन हो रही है। ठीक है, रिवर्सिबल की इतनी एज रेगुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सक्सिनाइल को ए के अंदर, और सक्सिनाइल को ए के अंदर कन्वर्ट करवाता है इसको एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है, जैसे हमने पहले पीछे क्या पढ़ा है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर भी क्या होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट।
ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डी हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या करवाएगा, अब ये देखें यहाँ पर डी हाइड्रोजनेज आ गया यहाँ पर। अब पायरुवेट डी हाइड्रोजनेज में भी NADH की फॉर्मेशन होगी। अब डी हाइड्रोजनेज फिर से आ गया, फिर से यहाँ पर क्या होगा, NAD कन्वर्ट होगा NADH में, NADH की फॉर्मेशन दोबारा होगी। और देखें यहाँ पर भी डी हाइड्रोजनेज आ रहा है, NADH की फॉर्मेशन हो रही है। फिर से यहाँ पर से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। अब इसकी रेगुलेशन को देखें अगर, तो इसकी रेगुलेशन जो है वो पायरुवेट डी हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की तरह ही है, मगर इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो क्या आ जाता है, पहले उस डिफरेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि NADH का लेवल ज़्यादा है, सक्सिनाइल CoA का लेवल ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सक्सिनाइल CoA ज़्यादा है बॉडी में। ठीक है, ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल में मज़ीद सक्सिनाइल CoA बनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्फा कीटोग्लूटारेट डी हाइड्रोजनेज जो है वो मज़ीद हमें जो है वो नहीं अपना एक्शन परफॉर्म करने की, उसको अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर भी अगर NADH का लेवल ज़्यादा है, सक्सिनाइल CoA का लेवल ज़्यादा है, भाई अब कहेगा कि अल्फा कीटोग्लूटारेट डी हाइड्रोजनेज के तुम इनहिबिट हो जाओ, मज़ीद सक्सिनाइल CoA नहीं चाहिए, एनर्जी मज़ीद नहीं चाहिए, तो ये इसको इनहिबिट कर देगा। अब साथ ही जैसे हमने पहले पढ़ा था कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम क्या करेगा, मसल्स के अंदर एक्सरसाइज हो रही है, कैल्शियम रिलीज हो रहा है, एनर्जी मसल्स को चाहिए, तो ये इसको एक्टिवेट करा देगा। इसकी रेगुलेशन समहो आइसोसिट्रेट डी हाइड्रोजनेज एंजाइम की तरह की ही है, लेकिन इसकी अल्फा कीटोग्लूटारेट डी हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स और पायरुवेट डी हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम में जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूँ कि इनकी रेगुलेशन में वो मेन डिफरेंस क्या है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट डी हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉस्फोरिलेशन और डी फॉस्फोरिलेशन से एक्टिव और जो है वो इनएक्टिव नहीं हो रहा। इसकी रेगुलेशन एलोस्टेरिक ही है मेनली NADH सक्सिनाइल CoA की मदद से। अब हमारे पास बन चुका है सक्सिनाइल CoA, सिट्रेट बन गया, आइसोसिट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट और सक्सिनाइल CoA बन गया। अब सक्सिनाइल CoA से बनता है आगे सक्सिनेट। सक्सिनाइल CoA से बनाना है सक्सीनेट। ठीक है, अब सक्सीनेट कैसे बनता है, यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसे कहते हैं सक्सीनेट सिंथेटेज। सक्सीनेट सिंथेटेज क्या करता है कि सक्सिनाइल CoA को कन्वर्ट करा देता है किसके अंदर, सक्सीनेट के अंदर। सक्सीनेट के अंदर अब ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ पर एंजाइम है सक्सीनेट सिंथेटेज, यहाँ पर सक्सीनेज थायोकाइनेज। अब यहाँ पर जो सक्सिनाइल CoA था इसके अंदर होता है एक हाई एनर्जी बॉन्ड, रफ सा मैं लिख रही हूँ। अच्छा ठीक है, सक्सिनाइल CoA के अंदर होता है एक हाई एनर्जी बॉन्ड, और ये हाई एनर्जी बॉन्ड जो है वो सक्सीनेट थायोकाइनेज उसको क्लीव करके सक्सीनेट में कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही यहाँ पर जो है वो GDP जो है वो GTP में कन्वर्ट हो जाती है, यानी यहाँ पर जो है वो एनर्जी की फॉर्मेशन हो गई है और ये CoA का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाता है। अब देखें यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं गया प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट जब बन रहा है साथ ही एनर्जी की फॉर्मेशन हो गया है, तो इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अब सक्सीनेट बन गया, अब हमने इस सक्सीनेट से क्या बनाना है, फ्यूमरेट। अब यहाँ पर क्या होगा कि फ्यूमरेट बनाने के लिए यहाँ पर एक और रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो फ्यूमरेट बनेगा, और यहाँ पर जो एंजाइम आता है उसे कहते हैं सक्सीनेट डी हाइड्रोजनेज। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रही हूँ, सक्सीनेट डी हाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा। अब यहाँ पर फिर से डी हाइड्रोजनेज आ गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बनता है पहले QH बनता है, QH जो है वो जाके दोबारा FAD से FADH2 में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर FADH2 की फॉर्मेशन हो गई है, जैसे NADH की फॉर्मेशन हो रही थी यहाँ पर FADH2 की फॉर्मेशन हो गई है, और ये वाहिद एंजाइम है सक्सीनेट डी हाइड्रोजनेज एंजाइम जो कि एम्बेडेड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, और यहाँ पर जो है वो NAD की जगह FAD बन रहा होता है, क्योंकि इसकी जो रिड्यूसिंग पावर होती है ना वो इतनी सफिशेंट नहीं होती कि वो NAD को रिड्यूस कर सके, इसलिए यहाँ पर क्या बन रहा है, FADH2 बन रहा है। अब देखिए फ्यूमरेट से यहाँ पर क्या बनेगा, मेलेट बनेगा। अब हमने बनाना है फ्यूमरेट से क्या, मेलेट की फॉर्मेशन। यहाँ पर एक एंजाइम आएगा फ्यूमरेट के ऊपर जो एक्ट करेगा, उस एंजाइम को क्या कहते हैं, फ्यूमरेज, और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर आएगा फ्यूमरेज एंजाइम आएगा और क्या बना देगा, मेलेट बना देगा। अब जो ये जो प्रोडक्ट बना है इसके अंदर जो है वो हाइड्रेटेड हुआ है, ये फ्यूमरेट हाइड्रेट हो जाएगा मेलेट के अंदर एक फ्रीली रिवर्सिबल रिएक्शन में, यहाँ पर जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। अब हमने इस मेलेट से क्या बनाना है, दोबारा ऑक्सैलोएसीटेट बनाना है। दोबारा ऑक्सैलोएसीटेट बनाने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर एंजाइम आएगा मेलेट डी हाइड्रोजनेज, जो कि मेलेट को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर देगा। डी हाइड्रोजनेज फिर से आ गया है, यहाँ पर NADH की फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑक्सैलोएसीटेट रीजनरेट हो गया है, वो दोबारा एसिटाइल CoA के साथ कंबाइन करेगा और दोबारा सारी फॉर्मेशन होंगी। अब ये रिएक्शन की जो एनर्जी यील्ड थी ना वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, वो पॉजिटिव होती है, बट
ये रिएक्शन पीछे की जाने के बजाय ऑक्सैलोएसीटेट की तरफ कैसे जा रहा होता है कि जो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम था ना, दोबारा जो ऑक्सैलोएसीटेट के ऊपर और एसिटाइल-CoA के ऊपर एक्ट करेगा, वो एक हाईली एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, ठीक है, और उधर से एनर्जी मिलेगी और ये मैलेट जो है वो ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सारा जो है वो प्रोसीजर हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में कि TCA साइकिल से कितनी एनर्जी मिलती है। इन द नेक्स्ट वीडियो होप सो आपको समझ आ जाएगी, आगे होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मेडिकल हेल्प पैक। थैंक यू सो मच।